हेलो दोस्तों, जय श्री राम। एक नया दिन, एक नया वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये भी कोई घूमने फिरने से रिलेटेड वीडियो नहीं है, बट हमारे सनातन सनातन धर्म से रिलेटेड है। देखिए, ये जो शब्द मैंने कहा ना, जय श्री राम, आजकल मैं अपने हिंदू भाइयों को भी बोलता हूँ ना, जय श्री राम। तो बहुत से लोग हैं ना, रिप्लाई नहीं देते हैं, कहते हैं जय श्री खाटू श्याम। मैंने कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ये सोचा, ये खाटू श्याम जी है कौन? कहीं आप तो ये नहीं सोच रहे कि भगवान श्री कृष्ण? नहीं नहीं, कृष्ण भगवान नहीं है खाटू श्याम। भगवान श्री कृष्ण समझ के अगर आप इन्हें पूज रहे हो, भगवान श्री कृष्ण ही खाटू श्याम है, तो ये आपकी भूल है। आप किसी देवी देवता को पूजते हो तो उनके बारे में ज्ञान अर्जित करिए। जैसे थंबनेल में मैंने दिखाया आपको, खाटू श्याम क्या भगवान है या कुछ और? देखिए, मैं आपको बताता हूं। अगर आप सच्चाई पूरा देखेंगे ना, तो आपके पैर तले जमीन खिसक जाएगी। खाटू श्याम जी की जो हिस्ट्री है मैं आपको बताऊं, आपको कि भाई ये क्या है। यस, देखिए, पहली बात यह है कि इनका नाम खाटू श्याम नहीं है। एक्चुअल में इनका नाम बर्बरीक है। क्या है? बर्बरी। इनका जो नाम है वो है बर्बरी। यस, इनका नाम खाटू श्याम एक्चुअल में नहीं है। इनकी मम्मी, पापा, नाना, नानी, सबका हिस्ट्री मैं आपको बता रहा हूं। इनके जो नाना जी थे, मुरा नाम के बहुत बड़े राक्षस थे, जिन्होंने दुनिया में है ना हाहाकार मचा रखा था। मुरा, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण किए हैं। उस समय तो ये थे भी नहीं। उस समय ये थे भी नहीं, ये तो बहुत अभी अभी जस्ट आए हैं ये। ठीक है। बर्बरी, जो इनका नाम एक्चुअल में है बर्बरी, ध्यान रखिएगा। इनके जो नाना जी थे, मुरा नाम का राक्षस, जिनका खत्म, जिन्हें फिनिश किया था भगवान श्री कृष्ण ने, इसलिए उनका कहते हैं मुरारी, भगवान का नाम मुरा आरी। मुरा का जो दुश्मन भगवान श्री कृष्ण ने उसका उनका वध किया था। फिर मुरा की जो डॉटर थी काम कंटिका, वो तो और भी खतरनाक राक्षस ये थी, वेम्पायर कह सकते हो, राक्षसनी टाइप की थी। इतनी पावरफुल थी क्या बताऊं। बट इन सब में एक चीज अच्छा ये था कि सब माँ दुर्गा के भक्त थे। यही तो अच्छी चीज होती है किसी में, कितनी भी बुराई हो, लेकिन एक सबसे बड़ी अच्छाई क्या होती है? भक्ति। उनकी माँ कामकंडिका इतनी पावरफुल थी कि भगवान श्री कृष्ण के सारे सेना को अकेले उसने है ना स्टॉप कर दिया था, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के। भगवान श्री कृष्ण को कुछ नहीं कर पाई थी, अदरवाइज उनके ब्रदर जितने थे सबको है ना उसने बेहोश कर दिया था। सोचियो कितनी पावरफुल थी। कि किस बेस पे? ओनली द बेसिस ऑफ भक्ति ऑफ माँ दुर्गा। माँ कामाख्या का ये लोग पूजा करते थे। यस। फिर क्या हुआ, आपने सुना होगा, भीम का बेटा घटोत्कच बहुत ही खूंखार राक्षस था और ऋषि मुनि को मारता था, ये करता था। बट उसने बस एक अच्छा काम ये किया कि महाभारत युद्ध में अपने माँ बाप का साथ दिया, जिस कारण वो कर्ण के हाथों मारा गया। यस। अब देखिए, जो घटोत्कच है ना, घटोत्कच प्लस कामकंटिका इक्वल टू बर्बरी। यस, दिस इज द फैक्ट। मीन्स ये जो है ना, ये घटोत्कच जो राक्षस था उसका, प्लस जो मुरा थी उसकी जो बेटी थी कामकंटिका, उन दोनों की संतान है बर्बरिक एक्चुअली। लेकिन इसके बारे में कहीं भी महाभारत में आप पढ़ लो, महाभारत में कहीं भी इनके बारे में उल्लेख नहीं है। एक्चुअल जो ग्रंथ क्या है, महाभारत है ना, महाभारत में कहीं भी बर्बरिक के बारे में नहीं दिया गया है, कहीं नहीं दिया हुआ है। कहीं आप पढ़ लो, कहीं नहीं दिया हुआ। तो ऐसा नहीं है कि अगर महाभारत में नहीं दिया है तो सच ना हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंप्लीट ये स्टोरी झूठी है। जैसे कुछ कहते हैं ना, किदवंतियां चलती हैं, और मैंने स्कंद पुराण के कुछ इसमें ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश किया। उसके बारे में इन्हें कहा जाता है ये वहां के योद्धा भी थे, साउथ के योद्धा थे जो मारे गए थे रास्ते में कहीं लड़ते लड़ते। कुछ लोग इनके बारे में बताते हैं इन्होंने अपना हेड को डोनेट कर दिया लॉर्ड कृष्णा को। और मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि लॉर्ड कृष्णा ने इन्हें छल से मारा है, इन्हें मार दिया। इसे क्यों मार दिया? मारना जरूरी था,
क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। क्यों? कि इन्होंने अपने गुरु को वचन दिया था, जो कमजोर होगा उसकी तरफ से मैं लड़ूंगा। मतलब अगर चोर भी कमजोर होगा तो चोर की तरफ से भी मैं लड़ूंगा। है ना खतरनाक। ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो ये गए, इन्होंने अपने मम्मी को है ना वचन दिया था या गुरु जी को कि मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा जो कमजोर होगा। तो गया वो युद्ध देखने लग गए। इन्होंने कहा अच्छा अगर पांडव जीतेगा तो मैं कौरव की तरफ से लड़ूंगा। इनके पास में ऐसे 3 वेपन थे। क्या थे? 3 वेपन थे जो माँ दुर्गा और लॉर्ड शिवा ने इसे दिया था, जिससे वो किसी को भी एक बार में ही फिनिश कर सकते थे। इसलिए लॉर्ड कृष्णा को इन्हें फिनिश करना पड़ा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोग को। है? तो आप ही डिसाइड करिए क्या सच है क्या झूठ है। जय श्री